बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो कितनी तरह के एंगल्स बनते हैं, एक बात, और वो कौन से एंगल होंगे और उन एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखें, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऐसा करने पे हमारे पास चार तरह के एंगल्स बनते हैं। चार स्पेशल एंगल्स को हमने स्पेशल नाम दे दिए। उनमें से पहली जो टाइप है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अब इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात आ रही है। इस पे मूव करने से पहले हम समझते हैं कि किसी एंगल के वर्टेक्स से क्या मुराद है, और वर्टेक्स ऑफ द एंगल को भी समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल हम लोग कहते हैं जब कभी भी दो नॉन कोलिनियर रेज, सपोज मेरे पास एक रे ये है, लाइक ये ओ ए एक रे है। रे के मुतालिक हमें पता है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट वाली इसको जो हम लोग नाम देते हैं वो क्या कहते हैं, रे कहते हैं। एक और भी हमारे पास रे है इस तरीके से, और ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे नहीं पड़ी हुई। ये जो दो रेज हैं, सपोज ओ ए रे और ओ बी रे की बात करें, इन दो रेज का जो एंड पॉइंट अगर एक ही पॉइंट पर मिले, वो कॉमन एंड पॉइंट हो, दोनों का एंड पॉइंट एक ही हो, तो वो पॉइंट जहाँ पर इन दोनों के एंड पॉइंट्स मिलते हैं, इन दोनों रेस के, उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो हमारे पास कहलाएगा वर्टेक्स, और इस तरीके से जो शेप बन गई हम कहेंगे ये क्या है, ये एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि एंगल किसको कहते हैं और इस एंगल के वर्टेक्स से क्या मुराद है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की तरफ, जो हमारा टॉपिक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या मुराद है, तो दीज एंगल्स आर फॉर्म, ये वो एंगल्स हैं जो उस वक्त बनते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, जब दो सीधी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, किसी पॉइंट पर मिल जाएं। देखें, जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों लाइंस के दरमियान कोई ना कोई एक पॉइंट क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो ये इंटरसेक्ट करें द टू एंगल्स, तो दो बनने वाले एंगल्स ऐसे बनेंगे जो कि डायरेक्टली अपोजिट होंगे, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, ईच अदर, एक दूसरे के, थ्रू द वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से गुजरेंगे। और वो वर्टेक्स वही होगा जो कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो जो कॉमन पॉइंट होगा वही उसका वर्टेक्स बन जाएगा। सपोज हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ए बी लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक और स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से ये हमारे पास कॉमन पॉइंट ओ आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सपोज पॉइंट ओ का नाम दे दिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जब ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो चार तरह के एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये नज़र आ रहा है ए ओ डी, जिसमें ओ हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है इस एंगल का। एक एंगल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे बी ओ डी, ये दूसरा एंगल हो गया, यहाँ पे भी ओ इसका वर्टेक्स है। फिर तीसरा एंगल है बी ओ सी, यहाँ पर भी ओ इसका वर्टेक्स है। फिर है सी ओ ए, यहाँ पर भी ओ पॉइंट इस एंगल का वर्टेक्स है। तो टोटल हमारे पास चार एंगल्स हैं, लेकिन इनमें से, अब इन चार में से सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स हमारे पास ऐसे हैं, यानी कि एक पेयर पूरा, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखें, अगर मैं ए ओ डी एंगल की बात करूं तो इसके बिल्कुल अपोजिट बनने वाला एंगल यहाँ पे बी ओ सी है। ए ओ डी जो ये जो एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल बी ओ सी बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट भी हैं
वर्टिकली अपोजिट हैं और इनमें कॉमन जो पॉइंट है वो ओ ही है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। वैसे इन चारों का वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये जो पेयर बनेगा AOD और BOC, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक पेयर बन गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। इन द सेम वे एक और एंगल देखें, पेयर हमारे पास है BOD और इसके बिल्कुल अपोजिट जो कि आप इसका वर्टेक्स भी शेयर कर रहा है, वो बन रहा है AOC। तो इसका मतलब BOD और AOC, ये जो दो हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन हमारे पास कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या मुराद है। अब हमें हमारे पास एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि इन अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की जो मैग्नीट्यूड, जो हम लोग साइज़ की बात करें, उसका भी एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपस में साइज़ में इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये जो पेयर बन रहा है AOC और DOB, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाली बात हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है, बहुत सारी जगहों पे ये पूरी एक्सरसाइज में बार बार यूज़ होगी। इसी तरीके से ये जो दूसरा पेयर बन रहा है AOD इज़ इक्वल टू मैयर एंगल, इसको हम M को हम मैयर पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर साइज़ का जिक्र आ रहा है, मैयर एंगल COB के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये रिज़ल्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, जिनको हमने एक्सरसाइज 7.1 में यूज़ भी करना है और बारहा यूज़ होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नेक्स्ट एंगल की जो टाइप है उसको स्टडी करेंगे। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।